Hello दोस्तों, I welcome to my channel. Today we will discuss important international organization जिसका नाम है बिमिस्टिक। दोस्तों, बिमिस्टिक जिसका अर्थ है बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। दोस्तों, यह ग्रुप उन देशों का संगठन है जिसमें ज़्यादातर देश बे ऑफ बंगाल रीजन और भारत के मेजर पड़ोसी के रूप में स्थापित है। यह ग्रुप 7 देशों का संगठन है जिसमें साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देश आते हैं। अगर सदस्य देशों के बारे में जानें तो इसमें दक्षिण एशियाई देश जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका शामिल है और ईस्ट एशिया के बारे में म्यांमार और थाईलैंड यह देश सहभागी के रूप में स्थापित है। दोस्तों, बिमिस्टिक की स्थापना 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से हो चुकी थी, जिसमें शुरुआत में यह 4 देशों का संगठन था, जिसमें संस्थापक सदस्य बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड यह संस्थापक सदस्य के रूप में स्थापित थे, जिसे बीस्ट ईसी भी कहा जाता था। ईसी यानी कि इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। लेकिन जैसे ही इसमें नेपाल और भूटान देश शामिल हुए, इसका नाम बदलकर बिमिस्टिक के रूप में इसे जानने लगा। तो दोस्तों, आइए हम बिमिस्टिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यह ग्रुप संपूर्ण विश्व का 22% पॉपुलेशन होल्ड करता है। साथ ही यह ग्रुप 2.7 ट्रिलियन कंबाइन इकोनॉमी होल्ड करता है। दोस्तों, यह 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड यानी कि पूरे विश्व का 1/4 ट्रेड यह बे ऑफ बंगाल रीजन से ही कवर करता है। दोस्तों, यह ग्रुप 6 फोकस एरिया को कवर करता है, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और फिशरी पर यह ग्रुप ज़्यादा ध्यान देता है। बिमिस्टिक ग्रुप को कुछ चैलेंजों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वह अपने लाइन के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जिसमें नंबर 1 देखें तो लैक ऑफ इकोनॉमिकल एजेंडा, यानी कि कोई ठोस प्लान नहीं है। इकोनॉमिकल ग्रोथ और इकोनॉमिक चैलेंजेस का टैकल करने में यह ग्रुप बहुत ही कमज़ोर रहा है। दोस्तों, दूसरा कारण है इंटरनल इंस्टेबिलिटी, यानी ज़्यादातर देशों में सरकारें ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती, जैसे कि म्यांमार हो, जिसमें आर्मी ने तख्तापलट कर दिया और यह ग्रुप वैसे भी डेमोक्रेटिक वैल्यू में कमी यह ग्रुप में डेमोक्रेटिक वैल्यू में भी कमी आती रही है। मेजर चैलेंजेस की बात करें तो चाइनीज़ अग्रेशन भी यह एक महत्वपूर्ण भाग रखता है, जो कि ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में अपने नेवल शिप और इकोनॉमिक पावर से अग्रेशन से सभी देशों पर असर डालता है, जिसमें श्रीलंका का हम्बनटोटा आइलैंड हो और इंटरनल इशू में पार्टिसिपेशन जैसे कि म्यांमार और थाईलैंड का इसका बेस्ट उदाहरण भी रह चुका है। दोस्तों, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से यह ग्रुप बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह हमें कनेक्टिविटी प्रदान करता है साउथ एशिया टू ईस्ट एशियन नेशन में, जैसे कि आसियान ग्रुप हो। और वैसे भी यह बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी में बदलाव है, जो पहले हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, आज वह एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल गई और यह पॉलिसी को भी यह ग्रुप बढ़ावा देता है। साथ ही यह ग्रुप सार्क के सप्लीमेंट के रूप में काम करता है। भारत ने सार्क से अपना रूप ध्यान बदलकर यह ग्रुप पर बढ़ावा दिया है। दोस्तों, हाल ही में यह ग्रुप की फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी पुणे महाराष्ट्र में स्थित हुई, जिसका नाम पुणे X-21 भी कहा गया। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है।